अच्छा, मंदिर जा रही हो? हाँ, मंदिर जा रही हूँ। तू यहाँ से हट जा, वरना भस्म हो जाएगी। अरे वाह, अभी अभी नहा कर निकली हो, तुम्हें खाकर तो बहुत मजा आएगा। नहीं। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, यह मेरा शिकार है, मैं इसे मार कर ही रहूंगी। नहीं, यह मेरी भक्त है, तुम इसे कुछ नहीं कर सकती हो। एक गांव में मोहिनी अपने परिवार के साथ रहती थी। वह गांव काली पहाड़ी के पास था, जिस वजह से उसमें भूत प्रेत की बाधा बनी रहती थी। सभी लोग भूत से बचने के लिए अपने पास कोई न कोई रक्षा कवच रखते थे। एक दिन की बात है कि मोहिनी खेतों की तरफ किसी काम से जा रही होती है। तभी उसे चांदनी मिलती है और वो उससे कहती है, अरे मोहिनी, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, खेतों की तरफ जा रही हूँ। पर अकेले मत जाया करो, तुम्हें तो पता ही है हमारे गांव में भूत प्रेत घूमते रहते हैं। हाँ पता है, तो क्या करूँ, घर पर रहकर भी तो गुजारा नहीं है। काम करने के लिए खेतों पर तो आना ही पड़ेगा। पर मैं अपने गले में शिव जी का लॉकेट डाले हुए हूँ। मैं भी अपने गले में हनुमान जी का लॉकेट डाले हूँ, इससे बुरी शक्ति हमारे पास नहीं आ सकती। और इसके बाद वह लोग काफी देर तक बात करते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। मोहिनी खेतों पर आकर काम करने लगती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। उसी गांव में एक शिव जी का मंदिर भी था। सभी लोग उस मंदिर पर पूजा करने जाते थे, क्योंकि उनका मानना था अगर हम इस मंदिर पर पूजा करेंगे तो भूत प्रेत हमारे पास नहीं आएंगे। रोजाना उस मंदिर पर भजन कीर्तन हुआ करते थे। एक दिन की बात है कि गांव की शीला मंदिर की तरफ जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक चुड़ैल मिलती है और वह उससे कहती है, अच्छा, मंदिर जा रही हो? हाँ, मंदिर जा रही हूँ। तू यहाँ से हट जा, वरना भस्म हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। बड़े दिनों के बाद तो कोई शिकार मेरे हाथ लगा है। अच्छा, ऐसी बात है, रुक मैं अभी तुझे बताती हूँ। और यह कहकर शीला गंगा जल उस चुड़ैल के ऊपर फेंक देती है, जिससे चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद शीला मंदिर जाती है और पूजा करके वापस आने लगती है कि तभी उसे मोहिनी मिलती है और वह शीला से कहती है, अरे चाची, आप पूजा कर आई? हाँ बेटी, कर आई। पर पता है, अभी मुझे रास्ते में एक चुड़ैल मिली थी। वह तो अच्छा हुआ गंगा जल था मेरे पास, तो मेरी जान बच गई। यह तो रोजाना का ही है हमारे गांव में, किसी न किसी को भूत प्रेत मिल ही जाते हैं। वह तो अच्छा है कि मेरा अभी तक इनसे सामना नहीं हुआ है। अच्छा हुआ तेरा सामना नहीं हुआ, क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद शीला वहाँ से चली गई। और एक दिन की बात है कि गांव में खबर फैल जाती है कि गांव के एक आदमी को चुड़ैल ने मार दिया। वह आदमी अपने साथ सुरक्षा कवच नहीं रखता था। जब यह बात मोहिनी और उसकी माँ को पता लगी तो वह काफी ज्यादा परेशान हुई और उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, तू हमेशा अपने पास कवच रखा कर। अगर हमने थोड़ी भी लापरवाही दिखाई तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं अपने गले में लॉकेट डाले रहती हूँ। यह बहुत अच्छी बात है, पर इसे कभी भी उतारना मत। इसके बाद वह काम करने लगी और मोहिनी नदी पर नहाने के लिए चली गई। नदी पर नहाते समय उसका लॉकेट गिर जाता है और वह जैसे ही नदी से बाहर निकली वैसे ही वहाँ चुड़ैल आ गई और उसने मोहिनी से कहा, अरे वाह, अभी अभी नहा कर निकली हो, तुम्हें खाकर तो बहुत मजा आएगा। नहीं, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती हो, क्योंकि मेरे गले में लॉकेट है। और यह कहकर वह जैसे ही लॉकेट की तरफ देखती है तो वहाँ लॉकेट नहीं था। यह देखकर वह बहुत ज्यादा डर गई। क्या हुआ, लॉकेट गिर गया क्या? अब देखो मैं तुम्हें किस तरह मारती हूँ। यह सुनकर मोहिनी बहुत ज्यादा डर जाती है और भोलेनाथ का नाम लेने लगती है और भोलेनाथ को पुकारने लगती है, हे भोलेनाथ, मेरी मदद कीजिए, वरना यह चुड़ैल मुझे मार डालेगी। हे शिवजी, जल्द आइए। और यह कहकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। यह देखकर चुड़ैल और जोर से हंसती है और हंसते हुए उससे कहती है,
यहाँ पर कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता है। और यह कहकर जैसे ही चुड़ैल ने मोहिनी पर हमला किया, वैसे ही वहाँ पर शिवजी प्रकट हो जाते हैं और वह चुड़ैल को रोक लेते हैं। यह देखकर वह चुड़ैल बहुत ज्यादा घबरा गई, पर उसने हार नहीं मानी और वह शिवजी से बोली, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह मेरा शिकार है, मैं इसे मार कर ही रहूंगी। नहीं, यह मेरी भक्त है, तुम इसे कुछ नहीं कर सकती हो। नहीं, मैं तो इसे मार कर ही रहूंगी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और यह कहकर चुड़ैल और शिवजी में लड़ाई होने लगती है। उन दोनों में काफी देर तक लड़ाई होती रहती है। शिवजी चुड़ैल को पीछे होने के लिए कहते हैं, पर वह मानती ही नहीं है, जिससे क्रोध में आकर शिवजी उस पर अपने त्रिशूल से हमला करते हैं और वह चुड़ैल वहीं मर जाती है। और फिर शिवजी मोहिनी से कहते हैं, अब तुम सुरक्षित हो। इसके बाद शिवजी अपनी शक्ति से उस गांव के सारे भूत प्रेतों को मार डालते हैं, जिससे वह गांव भूत प्रेतों के बंधन से मुक्त हो जाता है, जिसे देखकर मोहिनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर शिवजी गायब हो जाते हैं।